हाय एवरीवन। जो ट्रिपल ई एस 301 में जो यूनिट 3 था, ठीक है, उसका चौथा सवाल है। यूनिट 3 हमारे बायोडाइवर्सिटी पे था, तो चौथा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? हालांकि चौथा नहीं, पांचवा छठा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो में 2-3 सवाल भी कवर कराए थे ना। एक्सप्लेन थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑल्सो एक्सप्लेन स्ट्रेटेजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी की और क्या क्या कंजर्वेशन के तरीके हैं। एक और सवाल इंपॉर्टेंट होता है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो कि मैंने पहले वीडियो में कवर किया है, आप जरूर देखना। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट क्या, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे कि बायोडाइवर्सिटी अंडर सीरियस थ्रेट ड्यू टू मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल कॉजेज। ठीक है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी जो सीरियस खतरे मतलब थ्रेट के कंडीशन में आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल कॉजेज उसके कारण होते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो जाहिर सी बात है एक इंसान बोल रहा हूँ, जानवर भी नहीं एक दूसरे पे सस्टेन कर पाएंगे, वो भी मरते जाएंगे। ठीक है, और इंसान भी। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी लॉस करता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे मेजर थ्रेट्स क्या है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के देखें तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन करना। डिफोरेस्टेशन मतलब कि जंगलों की कटाई करना। अर्बनाइजेशन हो गया, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स। तो अगर हम लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन करें, अर्बनाइजेशन करें, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, तो ये सारे हमारे जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, यानी जानवर जो नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं, प्रकृति में इवोल्व होते हैं, जीते हैं, खाते पीते ऐश करते हैं, तो वो नेचुरली रूप से अगर इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आए तो वो नेचुरली रूप से ही एक्सटेंट होने लगेंगे, है ना। तो नेचुरल लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि एक्सेसिव हंटिंग करना, फिशिंग ज़्यादा करना, कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्लांट्स भी ज़्यादा लेना। ठीक है, जैसे कई बार मूवी वगैरह में चंदन का पेड़ ऐसे बहुत होते नहीं है। ठीक, तो वहाँ पे ज़्यादा हंटिंग करना, फिशिंग करना, कुछ मेडिकल प्लांट्स, यूजफुल प्लांट्स को भी तस्करी करना, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर देगा, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट का रीजन होगा। तीसरा रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं, आप ध्यान में रखना, जैसे आप लोग तो समझदार है ही। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न हो गया, टेम्परेचर डिस्टर्बेंस हो गया, आर कॉजेज ऑफ स्पेसीज सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, रेनफॉल जो कि पैटर्न में चेंज आना, टेम्परेचर का डिस्टर्बेंस होना, ये कारण होते हैं स्पेसीज। यहाँ पे सर्वाइवल नहीं होगा, स्पेसीज यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसीज डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, या फिर स्पेसीज का एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंट। ठीक है, उसके बाद हाँ, चौथा रीजन क्या है, पोल्यूशन यहाँ पे आ जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, जो एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन भी हो गया, जो कि प्लांट्स के लिए तो हार्म करेगा ही, और कुछ एनिमल्स के लिए भी हार्म करता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप पोल्यूशन ध्यान में रखना। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो गया। आपने देखे होंगे कि पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर कमर्शियल यूज रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी रैपिडली। ठीक है ना। तो ये हमने 5 पॉइंट देख लिए, जो कि 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेटजी भी तो है, तो कुछ स्ट्रेटजी हमें ध्यान में रखनी है। इन सीटू कन्वर्जेशन मतलब कि कुछ क्या स्ट्रेटजीज है जो बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सके, है ना। तो इन सीटू कंजर्वेशन में देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स सच एज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। तो कुछ नेचुरल तरीके से मतलब कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स में क्या करेंगे, ह्यूमन क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे कि चलो इस एरिया में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे नेशनल पार्क वो बना दिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे इंसान प्रोटेक्ट कर देते हैं, और जो जानवर है, पौधे हैं, अपने नेचुरली तरीके से नेचुरल हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाए, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन में होता है। एक से सीतु में यह होता है कि इंसान कुछ तरीके अपनाता है, यानी प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट्स। वो खुद एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट्स बनाते हैं जानवरों के लिए, ताकि प्रोटेक्ट रहे, जैसे कि जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स और जीन बैंक्स हो गए। तो इन सीतु और एक से सीतु हो गए, 2 तरीके हो गए। तीसरा हो गया रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं आप, यानी प्लांटिंग ट्रीज टू रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो अब पौधे खत्म हो गए हैं वहाँ पे प्लांटिंग कर दो।
चौथा है आपका लीगल प्रोटेक्शन, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लाइक, ये 3 लॉ ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में था। तो ये कुछ लीगल प्रोटेक्शन है, ये चौथा पॉइंट है। पांचों पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, हाँ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट आप करो, रिफोरेस्टेशन कर दो, यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन हो गया, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों को एजुकेट करो, आप इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, मतलब ये नहीं लिखना है, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो आजकल के स्ट्रेटजी में देखो तो सोशल मीडिया तो आगे बढ़ ही गया है। तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट देखा हमने स्ट्रेटजीज के, और 5 पॉइंट हमने देखा क्या क्या थ्रेड थे, तो ये ओवरऑल 7 मार्क्स का आपका सवाल बन गया। बस पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वॉच कर लोगे तो भी सही, अगर एग्जाम के पहले, नहीं तो आप, मेरी भी रिकमेंडेशन रहेगी कि एक छोटा सा पेज निकालो, कुछ कुछ पॉइंट लिख लो, एंड यू विल हैव द बेटर नॉलेज कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स तो लिखने हैं। और स्ट्रेटजी में बात करें तो लास्ट में तो पब्लिक अवेयरनेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो आती है। आजकल तो लोग रील्स बनाते हैं, एक पौधा रोपा, 20 लोग वहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे छू छू कर कुछ इस तरीके से होती है। खैर जस्ट फॉर फन, तो ये सवाल हमारा हो गया, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट क्या है और फिर कंजर्वेशन, तो ये भी सवाल खत्म हो गया यूनिट 3 का। आई थिंक कि ये शायद लास्ट सवाल है। मैंने टोटल क्वेश्चन 4 तक यानी 5-6 सवाल मैंने कवर करा दिए यूनिट 3 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखना जरूर, प्लेलिस्ट को ज़्यादा विजिट करना, प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बाय बाय।